नमस्कार विद्यार्थियों, आज केशव स्कूल सीनियर कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं भूगोल विषय के ऊपर कुछ टॉपिक बना के लाया हूँ, उसको ध्यान से देखें और जो भी आपके 12वीं क्लास के विद्यार्थी है उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जोड़ने का प्रयास करें। क्लास 12 में भूगोल विषय में पार्ट 1 मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मानव भूगोल में हम ये पता होना चाहिए कि मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी अर्थ की चर्चा करते हैं। अर्थ में सबसे पहले अर्थ में मानव और प्रकृति। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के बीच जो अध्ययन किया जाता है, यानी मानव के बीच और प्रकृति के बीच जो संबंध है उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम दो ही चीजों का ध्यान रखते हैं, मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव और प्रकृति के बीच के जो अध्ययन होते हैं उन्हें समझते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। फिर हम मानव भूगोल के अर्थ को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आती है मानव भूगोल की परिभाषा। हर बार एग्जाम में परिभाषा में से एक न एक परिभाषा आती है। तो सबसे पहले परिभाषा में हम चर्चा करेंगे रेट जेल की। रेट जेल ने मानव भूगोल के बारे में बताया है। परिभाषा में कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच, ये दो शब्दों को ध्यान से देखें, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इनकी परिभाषा में ये कह रहे हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन है। इस परिभाषा को आपको दो शब्द ध्यान में रखना है, एक तो मानव समाज और एक है धरातल। उनके बीच कैसा संबंध है इसको भी ध्यान में रखना है। संश्लेषित, कौन सा अध्ययन है? संश्लेषित। यानी रेट जेल की जो परिभाषा है उसमें हमें तीन शब्दों को ध्यान में रखना है, मानव समाज और धरातल, और धरातल के बाद संश्लेषित। यानी तीन शब्दों से इनकी परिभाषा बनती है, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। ये परिभाषा इन्होंने दी है। साथ में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनकी परिभाषा के बाद इनकी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है। फिर हम इस क्रम को, परिभाषा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे विद्वान की परिभाषा लेते हैं जिनका नाम है विडाल्डी ला ब्लास। क्या नाम है? विडाल्डी ला ब्लास। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन अभ्यास करने से आ जाएगा। विडाल्डी ला ब्लास। तो सबसे पहले परिभाषा से पहले इनको एक विचारधारा के जनक माना जाता है जिसका नाम है संभववाद। यानी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संभववाद के जनक कौन है, तो सीधा आपका आंसर आना चाहिए विडाल्डी ला ब्लास। तो विडाल्डी ला ब्लास ने कौन सी विचारधारा, ये एक क्या है? विचारधारा। आगे हम मानव भूगोल में कई विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, उनमें से एक विचारधारा आएगी संभववाद। तो संभववाद के जनक कौन है? विडाल्डी ला ब्लास। अब विडाल्डी ला ब्लास की जो परिभाषा है नेक्स्ट पार्ट में हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।